हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नमस्ते। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी योगा पार्टनर पूजा और आपका मेरे चैनल योगा फिटनेस में एक बार फिर से स्वागत है। आजकल इर्रेगुलर पीरियड्स की समस्या लड़कियों के लिए बहुत ही आम बन चुकी है। यही समस्या आगे चलकर पीसीओएस का रूप ले सकती है। गलत खान पान, अत्याधुनिक जीवन शैली, तनाव, इनकी वजह से फीमेल्स अनेक बीमारियों से, अनेक रोग से ग्रस्त होती है। इनमें से ही यही एक रोग है पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। आजकल ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बन चुका है। ये जो डिसीज है पीसीओएस, ये पहले 30 उम्र के बाद दिखाई देती थी, पर आजकल ये छोटी उम्र की लड़कियों को भी देखने मिलती है। पीसीओएस में एक्चुअली होता क्या है कि हमारे ओवरी में एक तरह का सिस्ट यानी कि गांठ बन जाती है और हार्मोनल इम्बैलेंस ये इस बीमारी का एक अहम कारण हो सकता है। कई बार ये बीमारी जेनेटिक भी हो सकती है। पीसीओएस एंडोक्राइन से जुड़ी एक ऐसी स्थिति है जिसमें फीमेल बॉडी में एंड्रोजेंस यानी कि मेल हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं, जिसके कारण ओव्यूलेशन और मंथली साइकिल रुक जाता है और इसी अवस्था के कारण हमारे ओवरी में सिस्ट बन जाता है। इस समस्या के लगातार बने रहने से हमारे ओवरी पे तो असर पड़ता ही है, पर इसका असर हमारे फर्टिलिटी पे भी पड़ सकता है। तो बहनों, आज का ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। अगर आप पीसीओएस या फिर पीसीओडी से परेशान हैं तो मैं कुछ ऐसे आसन, कुछ आसान और सिंपल योगा पोस्चर्स और प्राणायाम में आज आपको बताने वाली हूँ, जिसकी वजह से आप अपने दर्द से छुटकारा पा सकते हैं या फिर आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो सुधार के और आपका इर्रेगुलर पीरियड्स का साइकिल है वो भी रेगुलर हो जाएगा और आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी। और इसके साथ ही आप पीसीओएस से दूर भी हो सकते हैं, उससे छुटकारा भी पा सकते हैं। आगे जाने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप इसका अच्छे से लाभ उठा सकें। दोस्तों, योगाभ्यास के साथ साथ मैं कुछ और भी चीज़ें आपको बताना चाहूँगी कि पीसीओएस में कौन सा फूड खाना चाहिए और कौन सा नहीं खाना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें हमारे मील में, हमारे फूड में हाई फाइबर वेजिटेबल्स ऐड करने हैं और बादाम, ब्रोकोली, लेटस, बीन्स, स्वीट पोटैटोज, ऐसे फूड का हमें हमारे मील में शामिल करना चाहिए। इसके बाद लीन प्रोटीन सोर्स यानी कि जैसे चिकन या फिर फिश होता है वो आप खा सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड खाना है, जैसे कि टोमेटो, पालक और ऑलिव ऑयल। फ्रूट्स में हमें ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी जैसे फ्रूट ऐड करने हैं हमारे मील में। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से फूड है जो हमें अवॉइड करने हैं। तो जिनमें दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होता है वो हमें उससे थोड़ा दूर रहना है। और जो शुगरी फूड है, जो ड्रिंक्स हैं, वो हमें बहुत परेशान कर सकते हैं इस पीसीओएस के बीमारी में। और तीसरी चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है कि प्रोसेस्ड जो फूड होता है या फिर रेड मीट होता है वो हमें कम से कम खाना है और अवॉइड ही करना है। हमारा पहला जो योगाभ्यास है वो है प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसे इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेटिव नॉस्ट्रिल ब्रीथ। तो अनुलोम विलोम के लिए जैसे मैं अभी योगा मैट पे बैठी हूँ, वैसे आप किसी भी रिलैक्सिंग पोजीशन में, सिटिंग पोजीशन में बैठ सकते हैं। अर्ध पद्मासन, सिद्धासन या फिर सुखासन में आप बैठ सकते हैं। अनुलोम विलोम के लिए हम क्या करेंगे, एक नासिका से, हमारे एक नॉस्ट्रिल से सांस को अंदर लेंगे, दूसरे से बाहर छोड़ेंगे, फिर दूसरे से सांस को अंदर लेंगे और पहले से बाहर छोड़ेंगे। बेसिकली ये अल्टरनेटिव नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग टेक्निक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अनुलोम विलोम के लिए। आप चाहें तो आपकी आंखें बंद रख सकते हैं या फिर खुली रख के करेंगे तो भी चलेगा। हाथ की इस तरह से मुद्रा बनाते हुए हम शुरुआत करेंगे अनुलोम विलोम के लिए। ये था हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम।
हमें सिर्फ एक साइड से सांस को अंदर भरना है और दूसरे से छोड़ देना है। अनुलोम विलोम एक ऐसा ब्रीदिंग टेक्निक है, एक ऐसा प्राणायाम है जो किसी भी उम्र का आदमी और किसी भी बीमारी से ग्रस्त रोगी इसे कर सकता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन से जुड़े हुए और बाकी सारे बहुत सारे बेनिफिट्स हमें अनुलोम विलोम से मिलते हैं। हमारे दूसरे योगा पोस्चर का नाम है बालासन, जिसे शिशु आसन भी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं चाइल्ड पोज। तो बालासन में आपको साइड वेज से दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से पोस्चर का पता चल जाए। इस तरह से सबसे पहले हम दंडासन में बैठेंगे, गर्दन को सीधा रखते हुए, पीठ को सीधा रखते हुए, अपने पैरों को भी इस तरह से स्ट्रेट अपने मैट के ऊपर टिका देंगे और फिर धीरे धीरे एक पैर को ऐसे मोड़ के पीछे की तरफ अपने शरीर का बैलेंस बनाते हुए इस तरह से वज्रासन की पोजीशन ग्रहण कर लेंगे। वज्रासन की पोजीशन लेने के बाद हम धीरे धीरे अपने पेल्विक एरिया से पीठ को सीधा रखते हुए नीचे झुकने वाले हैं। इस तरह से हाथ को सीधा करते हुए स्ट्रेच करना है। आपको यहाँ पे अपने पीठ में, अपने कंधों में और हाथों में एक तरह का स्ट्रेच महसूस होगा, जबकि ये एक रिलैक्सिंग पोजीशन है। हम यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। इनहेल करते हुए फिर से ऊपर आएंगे और वज्रासन की पोजीशन में बैठ जाएंगे। एक दूसरा वेरिएशन मैं आपको बताऊंगी हाथ का। हाथ इस तरह से अपने फीट पे पकड़ते हुए अपने फीट को हम ऐसे भी नीचे जा सकते हैं। जहां तक कंफर्टेबल है वहां तक हमें नीचे जाना है और इनहेल करते हुए हम ऊपर आएंगे। दोस्तों, ये था हमारा चाइल्ड पोज। हमारे आज के तीसरे योगा पोस्चर के लिए हमें इस तरह से पीठ के बल लेट जाना है अपनी योगा मैट के ऊपर। उसके बाद हम धीरे धीरे अपने पैरों को बेंड करते हुए अपने हिप्स के पास लेके आएंगे। इस तरह से अपनी हथेलियां जो है वो नीचे की तरफ रहेगी जमीन पे, और आप चाहे तो थोड़ा सा डिस्टेंस रख सकते हैं पैरों के बीच में, दोनों पैरों के बीच में। और इनहेल करते हुए हमें अपने हिप को और अपने इस बॉडी को ऊपर उठाना है ब्रिज की तरह। इस आसन का, इस योगा पोस्चर का नाम है सेतु बंधासन और इसे कंधरासन भी कहते हैं। इनहेल डीपली एंड लिफ्ट योर बॉडी। यहाँ पे 30 सेकेंड्स के लिए कम से कम होल्ड करेंगे और एक्सहेल करते हुए नीचे आएंगे। रिलैक्स। इस योगा पोस्चर को एक योगाभ्यास में हमें 3 बार दोहराना है 30-30 सेकेंड्स के सेट में। अभी मैं सेकेंड टाइम आपको बताने जा रही हूँ हैंड की एक वेरिएशन। हम हाथों को इस तरह से भी रख सकते हैं। इनहेल, अपने उंगलियों को इस तरह से इंटरलॉक करना है अपने बॉडी के नीचे, और ऐसे भी रख सकते हैं सेतु बंधासन की पोजीशन में। जैसा कि मैंने कहा 30 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद इस पोजीशन को ड्रॉप करते हुए अब चलते हैं हमारे पोस्चर की ओर, जो है सुप्तबद्ध कोणासन। तो सुप्तबद्ध कोणासन को करने के लिए हम फिर से अपने पैरों को जॉइन करते हुए और बेंड करते हुए अपने हिप्स के पास लेके आएंगे, और उसके बाद हमें इस तरह से अपने दोनों पैरों को ओपन करते हुए ऐसे स्ट्रेच करना है नीचे। ये भी एक रिलैक्सिंग पोजीशन है। ये हमारे लोअर बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी है। अगर हम PCOS से गुजर रहे हैं तो इसमें हमारे पेट को और सेक्सुअल इंटरनल ऑर्गन्स को बहुत ही आराम मिलता है। इस पोजीशन में हम हाथ को ऐसे रख सकते हैं अपने थाइस के ऊपर, या फिर इस तरह से नीचे भी रख सकते हैं।
यहाँ पे हमें कम से कम 1 मिनट तक होल्ड करना है। और ये आसन सुप्त बद्ध कोणासन हम 2 बार परफॉर्म कर सकते हैं एक योगाभ्यास में। धीरे धीरे इस पोस्चर को ड्रॉप करने के लिए पहले पैर को जोड़ के रखेंगे और उसके बाद को रिलैक्स करेंगे। इस बीमारी में हमारे चेहरे पर बाल उगना स्टार्ट हो जाते हैं। हमारे जो पीरियड्स है, जो मेंस्ट्रुएशन है, वो साइकिल बिगड़ जाता है, इर्रेगुलर हो जाता है। और इसके बाद स्किन में थोड़ा बदलाव आता है। स्किन हमारी अफेक्ट होती है पीसीओएस में। हमारी ओबेसिटी जो है, मोटापा, वो बढ़ने लगता है। हमारा वजन बढ़ता है। चर्बी जो है, एक्स्ट्रा फैट, वो बढ़ने लगता है। और सबसे अहम बात यह है कि आप अगर प्रेग्नेंट होने का ट्राई कर रहे हैं या फिर कंसीव करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो इसमें मुश्किल आ जाती है पीसीओएस के कारण। ये सारे लक्षण होते हैं पीसीओएस के। तो दोस्तों, ये था आपके लिए आज का वीडियो। जिन लोगों को, अगर आपको है या फिर आपके आसपास अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में अगर किसी को पीसीओएस की प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप इस वीडियो को उन तक पहुंचा सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा है ये मुझे ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में जाके बता देना। आप जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे एक प्रकार का मोटिवेशन मिलता है। मैं बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड फील करती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी वो टॉपिक आपके लिए लेके आऊँ। और ऐसे ही अच्छे टॉपिक और जानकारी मुझे आपके लिए लेके आना है, तो मुझे कमेंट करके बताइए आज का वीडियो कैसा लगा। और हम मिलेंगे बहुत ही जल्द एक अगले वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें एंड नमस्ते।